सो हेलो गाइस, हमारे चैनल बडीज एनिमी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए बहुत सारे एनिमीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। रिसेंटली हमने एक एनिमी स्टार्ट की है जिसका नाम डॉक्टर स्टोन है, आप जानते ही होंगे। उसके 8 एपिसोड्स हमने एक्सप्लेन कर लिए हैं। आज हम 9th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो 9th एपिसोड में बढ़ने से पहले 8th एपिसोड की एंडिंग के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। 8th एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं कि सेनकू जो गाँव वाले हैं उनको अपनी तरफ करने के लिए, यानी जो फर्नेंस करने वाला है जिसमें वो लोहे को गर्म करना चाहता है, क्योंकि 700 डिग्री में तो होने नहीं रहा वाला है, लोहा पिघलने वाला तो है नहीं, उसके लिए कम से कम 1500 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो उसके लिए मैन पावर ज़्यादा चाहिए। तो अब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसको क्या दिमाग में आइडिया आया था कि फूड, क्योंकि हम किसी को भी अगर अपने काबू में करना चाहते हैं या अपने तरफ करना चाहते हैं तो फूड बेस्ट आइडिया रहता है। तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसके दिमाग में आता है एक फूड ही एक तरीका ऐसा कि मैं उनको अपनी तरफ ला सकूँ। तो वो क्या करता है, फूड का तरीका लेता है एंड वहाँ पर कुछ फॉक्स मिलेट, उसको ग्रेन टाइप दिखती हैं चीज़ें, उससे क्या करता है, उससे रामेन बनाता है एंड उस रामेन को बोलता है कि मैं लोगों को खिलाऊंगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ चिकन विकन या फिर मछलियाँ ज़्यादा खाई और ज़्यादा चीज़ें खाई नहीं है। तो ये खाने के बाद वो मेरे गुलाम बन जाएंगे एंड मुझे मैन पावर मिलेगा और मेरी तरफ आएंगे। तो ये उसका मास्टर प्लान होता है। एपिसोड नंबर 8 में ऐसा, एंडिंग में ऐसा होता है। अब हम देखते हैं एपिसोड नंबर 9 में क्या होता है। तो एपिसोड नंबर 9 जैसे स्टार्ट होता है हम देखते हैं एक मिस्टीरियस कैरेक्टर, एक नया कैरेक्टर और एक आ चुका है हमारी स्टोरी में, जिसकी बड़ी क्रीपी सी कुछ वाइब्स आ रही है, मतलब ट्यून्स चल रही हैं कुछ, एंड सीधा स्क्रीन हटती है एंड आता है सेनकू। हमारा सेनकू बना रहा है रामेन खिलाने लोगों को देने के लिए, जिसमें लोगों को बोलता है फॉक्स मिलेट रामेन आपके लिए तैयार है, लीजिए खाइए, इसका लुत्फ उठाइए। एंड लोग जब खाते हैं वो पागल हो जाते हैं, मतलब उनने कभी ऐसी चीज़ खाई नहीं थी एंड वो बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय करते हैं। तो जब वो उन्हें खाते हैं, एंजॉय करते हैं, वो सारे अलग अलग अपने ओपिनियन देने लगते हैं, लेकिन सारे कहते ज़रूर हैं कि अच्छा है। उस टाइम पे एक लड़की आती है सेनकू के पास, और उसने जो रामेन बनाया था सेनकू ने, जो वो उससे थोड़ा सेनकू से पसंद हो जाती, मतलब करने लग जाती है एंड बोलती है कि तुम कैसी टाइप की लड़कियां पसंद करते हो। सेनकू उस टाइम पे सीधा ये नहीं बोल रहा है कि मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है, वैसी बोलता है मुझे एक ऐसी लड़की पसंद है जो मेरे वो भट्टी में अच्छे से अपना मैन पावर लगा सके। वहाँ तक कोहाकू बोलती है वाह कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हो ना तुम। उसी टाइम हम देखते हैं जो क्रोम है वो भी सेनकू की मदद कर रहा है एंड वो जो किन्रो 2 बंदे हैं जो गेट कीपर टाइप, मतलब वो विलेज कीपर टाइप है, उनको बोलता है तुम्हें नहीं खाना है, लो खाओ खाओ, उनको मतलब ललचाने की कोशिश कर रहा है। उसमें से जो गोल्डन बाल वाला किन्रो या गिन्रो है मे बी, वो तो हम जानते हैं कि कितना ज़्यादा वो, कितना बोलेंगे कि ज़्यादा वो जल्दी खुल जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही वो फिसल जाता है जल्दी। लेकिन दूसरा वाला जो है वो रूल्स वाला, वो बोलता है कि नहीं रूल्स मैं नहीं खा सकता, मेरी ड्यूटी है, ये है वो है। एंड उसी टाइम पे हम देखते हैं कि उनको जब वो ऐसे ही कह रहा होता है स्क्रीन बदलता है, हम देखते हैं जो यहाँ का चीफ है विलेज का, वो उसके पास ये खबर पहुंच जाती है और वो उसको कोई बंदा जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि आपकी बेटी मिलके किसी आउटसाइडर के साथ मिलके हमारे गांव में कुछ ऐसी खाने की चीज़ें दे रही है। और वो उसके मतलब राजा जो चीफ है उसको बोलता है कि सर आप कुछ करिए। राजा बोलता है मैं क्या करूँ, वो बोलता है सर आप खाएंगे नहीं। तो वहाँ पे एक फ़नी मुझे लगा, बड़ा मोमेंट लगा ये, वो ऐसा बात चल रही है। और उस टाइम पे जो उसकी बहन होती है रूरी प्रीस्टेस है, वो भी साइड पे बैठी होती है और वो अपनी बहन के बारे में सोचती कि कोहाकू आखिर तुम क्या कर रही हो किसी आउटसाइडर के साथ, मतलब फिक्र वाली सिचुएशन में, वो ऐसे सोचती है। एंड उस टाइम स्क्रीन फिर से हटती है, वापस से सेनकू वाला सिचुएशन आता है एंड उस टाइम हम देखते हैं सोइका, वो जो लड़की नहीं थी जो वाटरमेलन अपने सर पे रखती थी, वही छोटी बच्ची, वो क्या है सबको बांट रही और बोल रही मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं कितनों को बांटूं। उसी टाइम पे देखते हैं सेनकू जब देख वो सारे लोगों को बट चुका है, सारे लोग मज़े कर रहे हैं, खा रहे हैं। एंड सेनकू जब उनको देखते हैं ना, सेनकू की शैतानी हंसी आती है और बोलता है अब मैं इन लोगों को मरते दम तक काम कराऊंगा क्योंकि इन्होंने मेरा खा लिया है। और इस टाइम पे कोहाकू बोलती है तुम कितने डरावने हो, क्रीपी। एंड बड़ा फनी मोमेंट बनता है। उस टाइम पे जब सारे लोग खा ही रहे थे, सेनकू सोच ही रहा होता है, पीछे से एक बंदा बोलता है काश इस रामेन के साथ कोला भी हो जाता, मतलब कोको कोला वाला कोला। एंड सेनकू उस टाइम पे शॉक्ड, मैं भी शॉक्ड हो गया। एंड वहाँ पे हमें पता चलता है सेनकू को भी और हमें भी कि आखिर इन लोगों को तो कोला का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये जो नया बंदा है ये यानी रिवाइव्ड बंदा है, यानी वो बंदा है जो हम मेरे टाइम से यानी 3700 साल पुराने से, उस टाइम पे जो कोहाकू थी वो भी अपने गाँव वाले को जानती है एंड सेनकू को भी जानती है। तो वो बोलती है वो अपने गार्ड पे हो जाती है एंड गिन्रो को बोलती है अपने गार्ड में आ जाओ, हमारे सामने बीच में एक एनिमी है। एंड उसी टाइम वो एनिमी कौन है, वही मिस्टीरियस बंदा। एंड उसी टाइम वो तीनों उस पर हमला करने चले जाते हैं एंड बोलते कि तू है कौन। वो मिस्टीरियस बंदा बोलता है कि मैं मसा भी अनपेट्रीफाइड हुआ हूँ, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो और मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वो ऐसा कहता है। एंड उस टाइम पे लड़की जो मतलब कोहाकू है वो कहती है कि कहीं तुम उस लॉन्ग हेड लंबे बालों वाले बंदे के साथ तो नहीं हो, लॉन्ग हेड बंदा यानी सुकासा के साथ तो नहीं हो। एंड ये वहाँ से बोलता है कि मैं तो मसा पेट्रीफाइड हूँ, मुझे इसका कोई पता नहीं है। एंड उस टाइम पे हमारे एपिसोड का नाम आता है लेट देयर बी लाइट। तो हमारा एपिसोड यानी लेट देयर बी लाइट ऑफ साइंस हमारे एपिसोड का नाम आ जाता है।
किनरो गिनरो एंड वो कोहाकू ने उस नए बंदे को क्या है पकड़ के रखा हुआ एकदम। तो एंड उस टाइम पे पकड़ के जब रखा, बोलते तुम कौन हो, उसे पूछताछ ही कर रहे थे। उस टाइम पे सेनको बोलते मैं इस बंदे को जानता हूँ, इसका नाम आसागिरी गेन है, आसागिरी गेन। तो उस टाइम पे कोहाकू बोलते क्या तुम सच में इस बंदे को जानते हो, क्या तुम्हारा कोई एक्वेंटेंस टाइप है। सन को बोलता है नॉट अ बिट यार, मैं इसको बंदे को पहली बार मतलब अभी देख रहा हूँ, मैं तो उसको असली ज़िंदगी में जानता तक नहीं था। असल में मैंने इसके बारे में सुना है, ये एक जादूगर है, जादूगर मजिशियन टाइप है, बहुत ट्रैशी जादूगर है। तो वो बंदा सुनता है, बोलता है कि वाह तुमने मुझे बोला, कितना खुश कर दिया तुमने मुझे, लेकिन ट्रैशी बोल के तुमने मुझे दिल दुखी भी कर दिया एट द सेम टाइम। दैन उस टाइम बोलता है कि मैं कोई ट्रैशी जादूगर नहीं हूँ, मैं असल में एक मेंटलिस्ट हूँ एंड सॉरी कि मैंने तुम्हारा रामेन का। असल में ये बंदा कह रहा है गैन, अब इसका नाम गैन बोलते हैं, आसागिरी भासागिरी बड़ा भी मुश्किल नाम है। बोलता है सॉरी मैंने तुम्हारा रामेन खाया बिना पूछे, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन क्या तुम अपने हथियार ज़रा दूर रखोगे, मैं थोड़ा डर रहा हूँ तुम्हारे इस हरकत की वजह से। और वो थोड़ी बातें करने लग जाता है कि ये वो ये मतलब थोड़ा क्या पटाने की कोशिश करने लग जाता है। उस टाइम पे जो कोहाकू है उसको देख के बोलती है ये बंदा एकदम फ्लक्स टाइप है, बोलते हैं ना कुछ बातूनी लोग होते हैं, लोगों को मस्का लगाते हैं अपने काम निकालने के लिए, समझो वैसा ही जैसा बंदा है। उसी टाइम पे सेनको जो अपना दिमाग लगाता है और बोलता है कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती, तुमने मेरा रामेन खाया है यानी लंच के तौर पे, तुम्हें इसकी चुकाई तो करनी पड़ेगी मतलब। एंड उसी टाइम पे देखते हैं हम कि जिन जिन लोगों ने उसका रामेन खाया होता है वो उसका फर्नेस में जो उसने बनाया होता है सेनको ने, ताकि वो 700 डिग्री से 1500 डिग्री तक का टेम्परेचर बना सके, उसमें वो सारे लोग क्या है उसको हवा दे रहे हैं, मतलब पंप टाइप काम कर रहे हैं। और उसी टाइम हम देखते हैं कि इस बंदे को, ये जो गैन है, जैन मतलब नया बंदा है, ये भी उसमें हवा दे रहा है। एंड उसी टाइम पे सेनको उसके पीछे आता है एंड बोलता है गैन ताइजू और यूजिरिया कैसे हैं। एंड उसी टाइम पे गैन बोलता है अच्छा तो ये तुम्हारा प्लान था, मुझे थका के मेरे से जानकारी निकालना है, तो ये तुम्हारा प्लान है। बोलता है हाँ मैं एक मेंटलिस्ट हूँ और एक मेंटलिस्ट के सामने तुम ट्रिक्स चला रहे हो, थोड़ा अजीब नहीं है। एंड सेनको वहाँ पे बोलता है, उस टाइम पे बोलता है कि सुन लो मेरी बात, सीधे सीधे बोलो कि क्या जानते हो। तो जैन बोलता है कि जो वो हमारा जो ताइजू है, तुम्हारा मतलब दोस्त ताइजू है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर, तुम तो जानते हो। क्यों सेनको जानते हो ना। एंड तभी जो कोहाकू है उसको जो शक था वो अब कंफर्म हो जाता है, बोलती ये उस लंबे बाल वाले आदमी के साथ है यानी सुकासा के साथ ही है। एंड यहाँ पे हमें भी पता चल जाता है कि हाँ ये उसी के साथ है। तो सेनको बोलता है ओह तो मैं मतलब मैंने जो सोचा था एंड 10 बिलियन% वही श्योर हुआ, तुम सच में सुकासा के साथ ही हो, या और तुम एडमिट भी करते हो कि तुम सुकासा के साथ हो। एंड उसी टाइम पे हमें अब पूरा जो इसका जो पूरा राज है, ये जो बंदे छुपा रहा था उसके हमारे बारे में पता चल जाता है। उसी टाइम पे सेनको बोलता है कि तुम जानते थे ना कि मैं तुम्हें मतलब बोलवा के ही रहूँगा, मतलब तुमसे बात निकलवा के रहूँगा, तो तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तो तभी हम देखते हैं ये जो गैन है ये बड़ा होशियार बंदा है, ये बोलता है कि मैं असल में अपना फ़ायदा देखता हूँ और इस टाइम पे लहरें तुम्हारी तरफ ज़्यादा दिख रही हैं उड़ती हुई, यानी तुम ज़्यादा फ़ायदे में दिख रहे हो मुझे, तभी मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी साइड मुड़ जाता हूँ। मतलब असल में जो गैन है ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है कौन मरता है, इसको मेन जो इसका रीज़न है ये चाहता है कि असल में जो जीते मैं उन्हीं के साथ रहूं, मतलब इसको फ़ायदे से मतलब है, इसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, असल में इसका ये मेन सीन है। तो उस टाइम पे ये बोलता है कि जो ज्ञान ने अगले टाइम, जब रात का टाइम था अब सुबह हो जाती है, जो सेनको है वो क्या है लोहा निकाल ही रहा होता है क्योंकि अब वो अच्छे से क्या हो गया होता है, वो पिघल चुका होता है उसको। तो उस टाइम पे ज्ञान बोलता है कि अगर मैंने जाके बोला नहीं किसको, सुकासा को कि तुम मरे नहीं हो, तो वो तुम्हारे पीछे ज़रूर आएगा, और अगर मैंने बोल दिया कि तुम मर गए हो तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो मतलब तुम्हारी जान और ये जो तुम्हारा सारा काम है ये मेरे ऊपर ही है, निर्भर करता है। एंड उसी टाइम में हम देखते हैं सेनको बोलता है कि हाँ ठीक है। एंड सेनको क्या है वो उस टाइम पे क्या कर रहा है, अपने लोहा बनाने की सोच रहा है। एंड उस टाइम पे जो ये हमारा ज्ञान है वो बोलता है कि अगर तुमने मतलब आयरन बना दिया देन तुम ही जीत सकते हो, क्योंकि आयरन की वजह से बड़ा कुछ हो सकता है, उससे वेपन बन सकते हैं, उससे चीज़ें बन सकती हैं। और बोलता है मतलब उस टाइम पे जो ज्ञान है वो बोलता है कि अगर मैंने बता दिया कि तुम मर गए हो, अगर एक फॉल्स रिपोर्ट दे दी जिससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज्ञान जो यहाँ वहाँ इधर उधर मतलब डोल रहा है, तो उसी पे कोहाकू आती है, बोलती है इस बंदे को तो मैं मार ही दूंगी अब, और इसके गले से मतलब इसकी ज़बान निकाल दूंगी, तो ऐसे डराती है। एंड बंदा डर जाता है पूरा। एंड वहाँ पे सेनको बोलता है कि नहीं हमें इसे मारना नहीं है, क्योंकि इस बंदे को यहाँ पे रिपोर्ट बनाने के लिए भेजा गया। रिपोर्ट यानी कि सेनको जिंदा है या नहीं है, अगर ये नहीं गया तो वो सुकासा ज़रूर इसके पीछे आएगा ही आएगा, एंड तब हम खतरे में पड़ सकते हैं। एंड फिर ये ज्ञान को बोलता है ज्ञान मेरी बात सुनो, हमारे किंगडम ऑफ साइंस में तुम्हारा ज़्यादा फ़ायदा है, मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि हमारे पास आयन है। तब तो ज्ञान बोलता है जब ज्ञान सोचता है कि उसको जाना है या रहना है, देन उस टाइम सेनको उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम हमारे साथ आके रह लो, क्योंकि हमारा किंगडम ऑफ साइंस बहुत अच्छा है, ब्ला ब्ला मतलब समझाने की कोशिश करता है कि भाई हमारे साथ आ जाए। एंड उस टाइम ज्ञान बोलता है कि तुम्हारे पास तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन मुझे उससे फ़ायदा क्या मिलेगा आके। जहाँ एक तरफ अगर कंपैरिजन वहाँ पे करने की कोशिश करता है कि अगर एक तरफ देखा जाए तुम्हारे एम्पायर में यानी किंगडम ऑफ साइंस बहुत सारी चीज़ें हैं, साइंस के स्टाफ
स्टफ़ है, रामेन है एंड बहुत ज़्यादा काम है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए यानी सुकासाका एम्पायर, वहाँ पे साइंस नहीं है, कोई मेटल नहीं है, कोई क्रैप नहीं है तुम्हारी तरह, लेकिन वहाँ पे हैरम है, वहाँ पे खाना है, वहाँ पे लड़कियाँ हैं एंड ये सोचता है कि वहाँ तो मेरी आइडियल लाइफ है, तो मुझे तुम्हारे यहाँ पे आके मिलेगा क्या फ़ायदा? क्या मुझे इधर बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा? क्या मुझे यही वापस काम करना पड़ेगा? फिर वहाँ पे छोटी बच्ची जो सुइका होती है बोलती है आपको यहाँ पे रामेन मिलेगा जो बहुत अच्छा है। फिर ये यहाँ पे सोचता है हाँ रामेन तो अच्छा है, लेकिन सुकासाका एम्पायर जो है वहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड वो थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार भी है। लेकिन उसी टाइम पे ये क्या है, असल में ज़्यादा सा कंफ्यूज भी है, क्योंकि ये बंदा जो है ये सेल्फिश टाइप का बंदा है। एंड उस टाइम पे इसको जब ये देखता है, ये बोलता है, उस टाइम पे कोहाकू आती है, बोलती है मैं तुम्हें मारूंगी, ऐसे ऐसे मतलब डराती है उसको। एंड उस टाइम पे सेनको उसको बोलता है कि तुम्हें हमारे एम्पायर के साथ ही मिल जाना चाहिए, क्योंकि तुमने देखा हमने आयरन बनाया है, हम आगे जाके बहुत कुछ और बनाने वाले हैं। जैसे कि उसको अब दिखाने वाला होता है कि असल में जैसे कि क्या बनाने वाले हैं। वो सीढ़ी पे चढ़ता है एंड बोलता है हम साइंस की एक और सिविलाइजेशन में, मतलब क्या है, कुछ और टाइम गैप लेने वाले हैं एंड हम जनरेटर बनाने वाले फॉर रियल। मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि हमारे पास आयरन है। तब तो ज्ञान बोलता है अच्छा आयरन है, आयरन से क्या करोगे, तलवार बना के लड़ाओगे उससे, लड़ोगे उससे? तो सेनको बोलता है नहीं, मैं आयरन की मदद से जनरेटर बनाऊंगा। तो ज्ञान वो सुन के पगला जाता है, क्योंकि जनरेटर एक ऐसे टाइम में जनरेटर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तब हम देखते हैं सेनको जो है उस जगह घुस जाता है, किस जगह, क्रोम के घर में, जहाँ बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है। सेनको सोचता है कि आप जनरेटर बोल तो दिया, बनाना कैसे? तो उस टाइम सोचता है कि कॉपर वायर्स को अगर मैं कुछ प्रोसेस करूं या ऐसा वैसा करूं, वो सोच रहा होता है कि तब शायद मैं जनरेटर बना सकता हूं और मुझे इसके लिए लाइटनिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी। एंड उसी टाइम हम देखते हैं मौसम थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, लाइटनिंग आ रही है, बिजलियां पड़ रही हैं और वो जो गांव के लोग हैं वो क्या है, लाइटनिंग से बचने के लिए बोल रहे हैं एकदम घर में छुप जाओ, ये वो सारे बच्चे अंदर करो। उसी टाइम हम देखते हैं सेनको वाले एरिया में सेनको एकदम शॉक्ड है और बाकी सारे लोग जो बोल रहे हैं वाओ बिजली पड़ रही है। कोहाकू बोलती हाँ वैसे बिजली तो पड़नी चाहिए थी ये, क्योंकि ये तो बिजलियों का ही मौसम है। एंड सेनको वहाँ पे बोलता है नहीं ये हमारे लिए गलत चीज़ है। सारे बोलते हैं आखिर क्यों, ये हमारे लिए गलत क्यों है? तो सेनको बोलता है क्योंकि बिजली हमारे लिए अभी पड़ तो रही है, हमें बिजली की ज़रूरत है, लेकिन हम प्रिपेयर्ड कहाँ हैं? हमारे पास लोहा ज़रूर है, लेकिन बिजली लोहे से कैसे हम जमा कर सकते हैं? बट फिर भी सेनको अब जीनियस हम तो जानते हैं, वो एक चीज़ सोच ही लेता है कि वो कैसे उसका इस्तेमाल करेगा। सेनको बोलता है अगर मेरे पास मैग्नेट्स होते तो मैं शायद जनरेटर बना सकता था, लेकिन मैग्नेट नहीं है मेरे पास। एंड उसी टाइम पर छोटी बच्ची स्यूका है, वो आती बोलती है हाँ हमारे पास मैग्नेट तो है ना, देखो हमने उससे आयरन के वो क्या बोलते हैं वो पार्टिकल्स पकड़े थे। सेनको बोलता है हाँ इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन सेनको बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, हम आयरन के इर्द गिर्द अगर वो लगा दें, क्या बोलते हैं कॉपर वायर्स लगा दें और उसको शॉक दे दें लाइटनिंग का, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल क्या बन सकता है, मैग्नेट बन सकता है। अगर मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा साइंस के हिसाब से बताऊँ नॉर्मल तरीके से, तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम ज़्यादा जनरेट करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम ज़्यादा बनाते हैं दैन वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ये कोरिलेशन में होता है, मैं आपको बता रहा था सीधे सीधे समझाने के लिए। यहाँ पे सेनको का मेन आइडिया यही था। उस टाइम सेनको बोलता है कि मुझे बहुत सारे और रॉड्स लगाने थे, लाइटनिंग पकड़ते हैं, बहुत सारा मैग्नेट बन जाता, लेकिन अब क्या करें, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इसको ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं चलो तेज़ी से काम करते हैं। एंड वो उस टाइम पे क्या है तेज़ी में क्या करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। कॉपर जो वो क्या है कॉपर को भी पिघलाना शुरू कर देते हैं। एंड उस कॉपर का क्या है, कॉपर वायर को आयरन में वो पूरा रोल करके रखेंगे, तन वो क्या है बिजली जब पड़ेगी तो वो एक पावरफुल मैग्नेट बन सकता है।